रखना इस शहर के लिए खतरनाक था। तो यहाँ डॉन्टलेस फ्रैक्शन के हर टीम मेंबर के शरीर में वह ट्रैकिंग डिवाइस लगा दिया जाता है। इसके बाद एरोडाइट फ्रैक्शन उन्हें ऑर्डर देता है कि वे एविगेशन फ्रैक्शन के एरिया में जाएं और वहां के हर सदस्य को मार दें, और उनकी बात मानते हुए डॉन्टलेस ग्रुप के सभी लोग वहां की तरफ जाने लगते हैं। कुछ ही समय में वे वहां पहुंचते हैं और उन पर अटैक शुरू कर देते हैं। ट्रेस और फोर्ट यहाँ अपनी टीम में थे, लेकिन क्योंकि वे डाइवर्जेंट थे इसलिए वे अभी भी सुरक्षित हैं और उन्हें एरोडाइट ग्रुप ने कंट्रोल नहीं कर पाया। फिर भी वे यहाँ पूरी परिस्थितियों को ऑब्जर्व करने के लिए कंट्रोल्ड होने का एक्टिंग कर रहे थे। लेकिन यह बात कुछ हद तक एरिक को समझ में आ जाती है, तो वह उन्हें सीधे जेनी के पास ले जाता है। और जब जेनी पहली बार फोर्ट को देखती है तो वह उसे पहचान लेती है। वह समझ जाती है कि फोर्ट असल में एविगेशन फ्रैक्शन के लीडर मार्कस का बेटा है। इतना ही नहीं, वह यह भी समझ जाती है कि ट्रैकिंग डिवाइस उनके शरीर में काम नहीं कर रहा है। इसलिए वह फोर्ट को उनके स्पेशल लैब में भेज देती है ताकि उसके शरीर में एक खास लिक्विड डाला जा सके, और वह अपने लोगों को ट्रेस को मारने का आदेश देती है क्योंकि उसे पता चल गया है कि ट्रेस एक डाइवर्जेंट है। तो यहाँ जेनी के लोग ट्रेस को मारने आते हैं, लेकिन ठीक उसी समय ट्रेस की माँ वहाँ पहुँचती है और किसी तरह ट्रेस को बचाकर वहाँ से ले जाती है। वे दोनों वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस दौरान ट्रेस की माँ के शरीर में गोली लग जाती है और वह वहीं मर जाती है। दूसरी तरफ डोंटलेस फ्रैक्शन के लोग एविगेशन के लगभग सभी लोगों को मारना शुरू कर देते हैं, यहाँ तक कि फोर्ट के पिता भी मर जाते हैं। वहीं फोर्ट के शरीर में एक खास तरह का लिक्विड डाला जाता है और उसे भी एरोडाइट के लीडर जेनी अपने कंट्रोल में ले लेती है और फोर्ट को ट्रेस को मारने का आदेश देती है। इसके बाद फोर्ट को बचाने के लिए जब ट्रेस उसके सामने आती है तो फोर्ट असल में ट्रेस को मारने की कोशिश करता है। वह ट्रेस पर हमला कर देता है, लेकिन फोर्ट के अंदर एक कमजोरी थी। वह शुरू से ही ट्रेस की आंखों में देकर